अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं राज्यपाल की बदलती भूमिका के कारण। पहला है कि मुख्यमंत्रियों का कमजोर व्यक्तित्व है। यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री कमजोर है, यदि उस राज्य का मुख्यमंत्री कमजोर है तो उस राज्यपाल को बहुत दायित्व बढ़ जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण उसका दायित्व हो जाता है। जब राज्य सरकार के पास बहुमत स्पष्ट नहीं होता है, तब राज्यपाल की भी भूमिका बढ़ जाती है। साधारण बहुमत होता है तब राज्यपाल की भूमिका बढ़ जाती है। गठबंधन की जब किसी सरकार होती है, जब किसी में भी गठबंधन की जो प्रवृत्ति होती है, एक दल कभी दूसरे में चला जाए, तो वहां राज्यपाल की बहुत भूमिका रहती है। वहां राज्यपाल का दायित्व वर्तमान परिस्थिति के अंतर्गत बढ़ जाता है। आजकल जो दल बदल की प्रवृत्ति चल रही है, दल बदल की प्रवृत्ति के अंतर्गत राज्यपाल की भूमिका और बढ़ गई है, क्योंकि दल बदल से राज्य सरकारों का स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, और स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण प्रशासन ठीक ढंग से नहीं चल पाता। क्षेत्रीय दल क्या हो गए? प्रभावकारी हो गए। क्षेत्रीय दलों के प्रभावकारी होने के कारण स्पष्ट सरकार नहीं मिल पाती, बहुमत नहीं मिल पाता, और कार्य करने में सरकार को बहुत कठिनाई आती है। राज्यपाल की आज की बदलती हुई परिस्थिति में बदलती भूमिका क्यों बदल रहे हैं राज्यपाल का? पहले तो काम कह दिया सीतारामैया जी ने कि दावत करो, किसी की इज्जत करो और पार्टी दो दावत, इसके अलावा राज्यपाल का कुछ काम नहीं है। लेकिन आजकल ये परिस्थिति ऐसी आ गई कि मुख्यमंत्री कई बार राजनीतिक पार्टियां अपने किसी वोट प्रलोभन के कारण कमजोर व्यक्ति को बना देती हैं, तो राज्यपाल को वहां भूमिका बढ़ गई। बहुमत स्पष्ट नहीं आ रहा आजकल, तो वहां भी दिक्कत है। गठबंधन की सरकार बनाते हैं तो गठबंधन में भी वहां सरकार अस्थिरता होती है, इस वजह से भी राज्यपाल की भूमिका बढ़ गई है। दल बदल की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और क्षेत्रीय दल जैसे ही प्रभावकारी हो रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल का। देखो, कोई परीक्षा नहीं होती है, कोई चुनाव नहीं होता है, राज्यपाल को क्या किया जाता है? मनोनीत। यानी राज्यपाल को क्या किया जाता है? राज्यपाल को मनोनीत करने के कारण राज्यपाल की कोई परीक्षा नहीं होती है। IAS, IPS, अखिल भारतीय सेवाएं जैसी कोई परीक्षा नहीं होती है, न उनका चुनाव होता है। राज्यपाल का मनोनयन करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहती है। इसका पहला कारण है कि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली के कारण हम इसका मनोनयन किया जाता है। दूसरा हमारा है राज्यपाल की नाममात्र की कार्यपालिका होती है। राज्यपाल नाममात्र की कार्यपालिका, नाममात्र की कार्यपालिका, ज्यादा पावर नहीं है तो इसका वैसे ही मनोनीत कर दी जाती है कि वास्तविक शक्ति का प्रयोग कौन करे? वास्तविक शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री करे। कौन करे? मुख्यमंत्री। इसलिए मनोनयन के कारण हम पढ़ रहे हैं, भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए संघ और राज्यों में एकता और अखंडता। भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, एकता और अखंडता के लिए, देखिए हमने पढ़ा था कि राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, सूचनाएं देता है। हमारे देश से की संसदीय प्रणाली है, संघात्मक व्यवस्था है। पूरे देश की एकता बनाए रखने के लिए, पूरे देश की एकता बनाए रखने के लिए, अखंडता के लिए राज्यपाल को मनोनीत किया जाता है। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष
निष्पक्ष मध्यस्थता के लिए, क्योंकि राज्यपाल है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थता बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। अब हम राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब राज्यपाल की जो मनोनयन किया जाता है, नियुक्ति की जाती है, उसकी क्या क्या परंपराएं हैं। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में परंपरा, यानी जब राज्यपाल की नियुक्ति की जाती, ऐसा हमारे संविधान में नहीं, केवल ये एक परंपरा है। क्या परंपरा है कि राज्य परंपरा है कि जिस भी राज्य का निवासी है, कोई भी व्यक्ति जिस राज्य का निवासी है उसे उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। यानी जैसे मैं राजस्थान का निवासी हूं तो मैं कभी भी राजस्थान का राज्यपाल नहीं बन सकता। ऐसा जरूरी नहीं है, केवल परंपरा है, बना भी सकते हैं, हमारी संविधान की परंपराएं हैं। अगला है कि राज्य मंत्रिमंडल की सहमति से, राज्य के मंत्रिमंडल की सहमति ली जाती है। प्राय इसकी पालना कम ही होती है। यानी राज्यपाल को जब किसी भी राज्य में नियुक्त किया जाता है तो वहां के मंत्रिमंडल से सहमति या राय ली जाती है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम बार होता है। ये भी परंपरा है। वरिष्ठ ज्यादातर किनको बनाते हैं? राज्यपाल, ऐसे नहीं कि मेरे को बना देंगे। ज्यादातर जो वरिष्ठ परंपरा है कि वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है जो वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, और नौकरशाही जो आईएएस अफसर वगैरह जो बड़े अफसर हैं, वह सैन्य अफसरों को बनाया जाता है। सैन्य अधिकारियों को, जो आर्मी के अंतर्गत जो अच्छे अधिकारी, बड़े अधिकारी हैं, उनको ही नियुक्त किया जाता है। ऐसा नहीं, ये भी एक परंपरा है। चाहे राष्ट्रपति चाहे तो किसी को भी बना सकते हैं। अगला है प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार एक व्यक्ति को केवल एक ही बार राज्यपाल बनाया जाता है। ये परंपराएं हैं हमारे राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में। परंपरा है कोई भी व्यक्ति जिस भी राज्य का निवासी है उसे उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। राज्य के मंत्रिमंडल की सहमति ली जाती है, प्राय इसकी पालना कम ही होती है। वरिष्ठ राजनीति के नौकरशाही व सैन्य अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। एक व्यक्ति को केवल एक ही बार राज्यपाल बनाया जाता है। यह हमारी प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट है। सरकारी आयोग की सिफारिश देखिए। सरकारी आयोग बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सरकारी आयोग का संबंध किससे है, तो केंद्र और राज्यों के संबंध की इसने रिपोर्ट दी थी। लेकिन इसमें राज्यपाल के संबंध में भी सरकारी आयोग ने सिफारिश दी कि कोई भी व्यक्ति है कि कोई भी व्यक्ति जब राज्यपाल बन जाता है, राज्यपाल बनने के पश्चात
राज्यपाल बनने के पश्चात उसे किसी लाभकारी पद पर न लगाया जावे। राज्यपाल ने कहा था, राज्यपाल के संबंध में सरकारी आयुक्त ने कि जो भी ये रिपोर्ट थी कि राज्यपाल बन गया उसके बाद किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। दूसरा, उस राज्य के अंतर्गत नहीं लगाना चाहिए उस राज्य में जिसमें केंद्र सरकार के विपरीत, केंद्र सरकार के विपरीत किसी अन्य दल की सरकार हो। कहने का मतलब उस राज्य के अंतर्गत उस राज्यपाल केंद्र को उस व्यक्ति को नहीं लगाना चाहिए, उस व्यक्ति को जो केंद्र सरकार से संबंधित हो, यानी केंद्र में किसी अन्य दल की सरकार है, वो व्यक्ति केंद्र सरकार की दल का है और राज्य में विपरीत किसी अन्य दल की राजनीतिक पार्टियों की सरकार है, तो आपको वहां उस व्यक्ति को नहीं लगाना चाहिए। एक अनुच्छेद 55 में संशोधन करना चाहिए। आर्टिकल 155 के अंतर्गत संशोधन की बात कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति के अंतर्गत मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी जो आर्टिकल 155 है उसके अंतर्गत ये प्रावधान करना चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति जब हो तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ली जाए, इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में भी एक पंछी आयोग उड़ गया। पंछी आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट दी कि राज्यपाल का कार्यकाल पूरा 5 वर्ष होना चाहिए। अरे सब कह रहे हैं कि 5 वर्ष ही होता है, नहीं, 5 वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है, लेकिन राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, उसे कभी भी हटाया जा सकता है।